नमस्कार। नया फाइनेंशियल ईयर बस शुरू ही होने वाला है और इसके साथ ही 1 अप्रैल से पैसों और ट्रैवल से जुड़े कई जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों को समझते हैं। 1 अप्रैल दरवाजे पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन नए नियमों के लिए तैयार हैं? ये बदलाव सीधे हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टैक्स और पैन कार्ड से जुड़े बदलावों से। ये जानकारी हर टैक्स पेयर के लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, टैक्स नियमों में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। अब तक जो हम फॉर्म 16 इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह एक नया फॉर्म 130 ले रहा है। ये चेंज खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उन्हें इस नए फॉर्म से डील करना होगा। अच्छा, अब एक अच्छी खबर भी है। अगर कोई नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहा है, तो सरकार ने इस प्रोसेस को अब काफी आसान बना दिया है। इससे अब समय और मेहनत दोनों बचने वाले हैं। देखिए, ये प्रोसेस कितना सिंपल हो गया है। अब सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, अपने आधार कार्ड से डिटेल्स वेरीफाई कराइए, और दूसरा, बस नया पैन कार्ड जारी हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब लंबी कागजी कार्यवाही और महीनों के इंतजार से छुटकारा। टैक्स के बाद अब बात करते हैं बैंकिंग की। एटीएम या यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों के लिए ये जानकारी बहुत काम की है। आइए देखते हैं कि यहाँ क्या बदल रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला, एचडीएफसी बैंक अपनी यूपीआई नियमों में कुछ चेंज कर रहा है, और दूसरा, एटीएम से फ्री कैश निकालने की जो लिमिट है वो बदल रही है। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। जी हाँ, खास तौर पर एचडीएफसी बैंक यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव कर रहा है। अगर किसी का अकाउंट इस बैंक में है, तो बेहतर होगा कि इन नए नियमों की जानकारी के लिए एक बार बैंक की वेबसाइट जरूर चेक कर लें या अपनी ब्रांच से पता कर लें। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर लगभग हर बैंक कस्टमर पर पड़ने वाला है। अब एटीएम से महीने में जो फ्री में पैसे निकालने की लिमिट होती थी, उसे कम कर दिया गया है। मतलब अगर कोई तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालता है, तो उसे अब एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो अक्सर ट्रैवल करते हैं। फास्टैग और ट्रेन टिकट रिफंड से जुड़े कुछ बहुत जरूरी अपडेट्स हैं जिन्हें जानना फायदेमंद रहेगा। यहाँ एक बड़ा अपडेट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने सालाना फास्टैग की कीमत 75 रुपये बढ़ा दी है। तो जो लोग रोज हाईवे से ट्रैवल करते हैं, उनकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसी तरह ट्रेन टिकट कैंसिल कराने और रिफंड पाने के नियम भी अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि नया नियम आखिर है क्या। तो अब पूरा रिफंड सिर्फ तभी मिलेगा जब यात्रा से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाया जाए। इस टाइम लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना पैसों का नुकसान हो सकता है। तो हमने कई सारे जरूरी बदलावों की बात की। आइए इन सभी जानकारियों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, ताकि जो मुख्य बातें हैं वो अच्छे से याद रहे। तो याद रखने वाली 4 खास बातें हैं। टैक्स के लिए अब फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 यूज होगा। नया पैन कार्ड बनवाना अब सिर्फ आधार वेरिफिकेशन से मुमकिन है। फास्टैग 75 रुपये महंगा हो गया है, और टिकट का पूरा रिफंड चाहिए तो उसे 8 घंटे पहले कैंसिल कराना ही होगा। ये सभी बदलाव सीधे तौर पर हमारे पैसे और हमारी प्लानिंग से जुड़े हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन नए नियमों का महीने की बचत और बजट पर आखिर क्या असर पड़ेगा। शायद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक बार फिर से नजर डालने का ये बिल्कुल सही समय है।